नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कारी करोती ननंद। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोनिया जब घर पर बैठे टीवी देख रही थी तभी उसकी दोस्त अंजलि का फ़ोन आता और कहती, और सोनिया कैसी है? सोनिया ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरे क्या हाल चाल है? अंजलि कहती, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और कल मेरी सगाई है, तो तुझे और जीजा जी दोनों को ही कल आना है। तभी सोनिया कहती, इस तरह अचानक? अंजलि ने कहा, हाँ, हमें लड़का पसंद है और लड़के वालों को मैं तो सब कह रहे हैं, अब देर करने से क्या फ़ायदा, सगाई कर ही देते हैं, लेकिन तू आना भूलना मत। तब सोनिया कहती, मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन तेरे जीजा जी नहीं आ सकते, वही दरअसल ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, तू तो आएगी ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी, कहते हुए सोनिया फ़ोन रख देती। दूसरे दिन सोनिया जब रसोई में अपनी सास के साथ काम कर रही थी तभी वह अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मेरी सहेली है ना अंजलि? हाँ। क्यों, क्या हुआ? सोनिया की सास ने कहा। कुछ नहीं मम्मी जी, आज उसकी सगाई है तो उसने मुझे बुलाया है, तो क्या मैं जाऊं? सोनिया ने अपनी सास से पूछा। तब सोनिया की सास कहती, हाँ बेटा, जरूर चली जाना, लेकिन तू अकेली कैसे जाएगी? एक काम करना, अपने साथ अपनी ननंद काजल को भी ले जाना, दोनों ननंद भाभी जाओगी तो चिंता कम रहेगी और रात होने के पहले जल्दी घर आ जाना। तो सोनिया कहती, मम्मी जी, दीदी को क्यों परेशान करना, मैं अकेली ही चली जाऊंगी ना और रात होने के पहले आ जाऊंगी। तब सोनिया की सास कहती, अरे बेटा, दोनों जाओगी तो अच्छा रहेगा, और तुम्हारी ननद तो स्कूटी भी चला कर जानती है, तो तुम्हें आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सोनिया की सास ने कहा। सोनिया भी ना चाहते हुए हाँ में सिर हिला देती है। सोनिया अपनी ननद काजल को लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी ननद का रंग बहुत ज़्यादा सांवरा था और वही अपनी ननद के साथ कहीं भी आना जाना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसकी सास हमेशा यही कहती है, बहू तुम जा रही हो तो साथ में ननद को भी लेकर चली जाओ, जो बात सोनिया को कभी पसंद नहीं आती। और सोनिया यही सोचती, जल्दी से मेरी ननद की शादी हो और मेरा इनसे पीछा छूटे। अब सगाई में मेरे साथ जाएंगी तो मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाएंगी। शाम को सोनिया अपनी ननद काजल के साथ अपनी सहेली अंजलि की सगाई में जाती। तभी सोनिया मन में सोचती, इनके साथ रहूंगी तो मेरा ही मजाक बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें छोड़कर अपनी सहेलियों के पास चली जाती हूँ। और वह अपनी ननद से कहती, दीदी आप खाना शुरू कीजिए, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। ठीक है भाभी, काजल ने कहा। सोनिया काजल को छोड़कर अपनी सहेलियों के पास जाती और काजल देखती कि उसकी भाभी का मोबाइल तो मेरे ही पास रह गया है। मैं अभी भाभी को मोबाइल देकर आती हूँ, जहाँ काजल अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। तभी काजल की सहेली पल्लवी कहती है, तू तो कह रही थी मैं सगाई में नहीं आऊंगी, मेरी कारी ननद को जबरदस्ती मेरी सास मेरे साथ भेज रही है, तो अब मैं तो सगाई में नहीं आऊंगी। फिर क्या हुआ? क्या तेरी सास ने तेरी ननद को साथ में नहीं भेजा? तब सोनिया कहती है, ऐसा हो सकता है, मेरी सास को मेरी कितनी ही परवाह है और वह मुझे अकेला तो भेज नहीं सकती, इसलिए मेरी ननद को मेरे साथ भेजा है। यही कहीं मैंने ननद से कहा, दीदी आप खाना खाना शुरू कीजिए, मैं अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ। कौन अब जाएगा उस कारी करोती के पास? उसके साथ रहूंगी तो बेइज्जती तो मेरी ही होगी, मजाक तो मेरा ही बनाया जाएगा। तभी वहाँ काजल आती। काजल को देखकर सोनिया सोचती, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। फिर सोचती, सुन लिया तो अच्छा है, कम से कम पीछा तो छूटेगा। तब सोनिया कहती, क्या हुआ दीदी, आप यहाँ क्यों आई हैं? तब काजल कहती, आप अपना मोबाइल मेरे पास भूल गई थी। तब सोनिया ने कहा, ठीक है, दीजिए मेरा मोबाइल और आप जाइए यहाँ से। तभी सोनिया की सहेली रोशनी कहती है, सोनिया तेरी ननद तो वही साड़ी पहने है ना जो तूने अपने जन्मदिन पर पहनी थी, तुझ पर तो खूब जच रही थी,
तेरे पहनने पर इस साड़ी की शोभा बढ़ गई थी, लेकिन तेरी ननद के पहनने से तो इस साड़ी की शोभा घट गई है। सच कहा है किसी ने, जिनका रंग काला होता है वह कुछ भी पहन ले उन पर कुछ खिलता नहीं, बल्कि वह कपड़ों की शोभा कम कर देते हैं। यही सुन रोशनी की सभी सहेलियां हंसने लगती। तब काजल अपनी भाभी को बड़ी गौर से देखने लगती। तभी रोशनी कहती, इसलिए मना करती हूँ मैं आपसे कि मेरे साथ कहीं आया नहीं कीजिए। आपकी वजह से मेरी ही बेइज्जती होती है। मना किया था ना मैंने कि मेरे कपड़े मत पहना कीजिए। आपने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए यहाँ से। क्या मेरा और मजाक बनवाएंगी? काजल वहाँ से चली जाती। तभी सोनिया की एक और सहेली कहती, यार तुझे अपनी ननद का ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए। रंग सांवरा है तो क्या हुआ, लेकिन देखना कितनी अच्छी है। तूने उससे इतना कुछ कह दिया लेकिन उसने परत कर जवाब नहीं दिया। सोच, यदि वह परत कर जवाब दे देती तो तेरी हम सबके सामने क्या इज्जत रह जाती। तभी सोनिया कहती, अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी सोनिया की सहेली रजनी कहती है, लेकिन तूने जो अपनी ननद से कहा उसका क्या? तब सोनिया कहती, अच्छा हुआ कह दिया। झूठा नाटक कर 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 मैं भी थक गई थी। अब कम से कम कभी मेरे साथ कहीं आएंगी और जाएंगी तो नहीं। भगवान करे इसकी जल्दी शादी हो जाए और जल्दी मेरा इससे पीछा छूटे। पर परेशानी तो यही है, इसकी शादी कहीं नहीं होती। एक दिन सोनिया की सास सोनिया से कहती, काजल बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का विदेश में नौकरी करता है और आज शाम को ही लड़के वाले काजल को देखने के लिए आ रहे हैं, तो तुम उसे तैयार कर देना। तब सोनिया कहती, माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, आपको मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आप अपनी बेटी के लिए उसके हिसाब का ही लड़का देखेंगी तो ननन जी की शादी जल्दी हो जाएगी। ननन जी को अभी तक कितने लड़के देखने आए, लेकिन एक भी लड़के ने ननन जी को पसंद नहीं किया उनके रंग की वजह से। और आप सोच रही हैं कि विदेश में नौकरी करने वाला लड़का आपकी बेटी से शादी कर लेगा, तो यह आपकी गलतफहमी है। मेरी बात मानिए, कोई छोटे घर का लड़का देखिए, वह आपकी बेटी से शादी शायद कर ले, वरना आपकी बेटी का रंग देखकर कोई उससे शादी नहीं करेगा। यह बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। तब सोनिया की सास कहती है, बहू आजकल मैं देख रही हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने रखी हो। पहले तो कभी तुमने काजल के बारे में इस तरीके से बात नहीं की, फिर आज अचानक से क्या हो गया? तब सोनिया ने कहा, मम्मी जी जो सच है मैंने वही कहा, और सच तो करवा ही होता है, और मैं कब तक झूठ बोलूँगी? झूठ बोलकर अच्छा बनने का नाटक मैं नहीं कर सकती। तब सोनिया की सास ने कहा, सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है। बहू माना कि मेरी बेटी का रंग सांवरा है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है उसकी शादी अच्छे घर में होगी, क्योंकि वह दिल की बहुत अच्छी है और चाह कर भी वह किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अपनी सास की बातें सुनकर सोनिया वहाँ से चली जाती और मन में सोचती, मैं भी देखती हूँ वह विदेश में नौकरी करने वाला लड़का उस काली करूती काजल से शादी कैसे करता है। वही लड़का तो मेरी बहन जितनी खूबसूरत लड़की से ही शादी करेगा। अच्छा हुआ याद आ गया, एक काम करती हूँ, अपनी बहन को यहाँ बुला लेती हूँ, क्योंकि काजल से तो उसकी शादी होगी नहीं, तो मैं मौका देखकर अपनी बहन की शादी की बात छेड़ दूंगी और फिर मेरी बहन जाएगी विदेश में। और वहाँ काजल की माँ काजल के पास जाकर कहती हैं, बेटी तुम पार्लर होकर आओ। तब काजल ने कहा, क्यों माँ, आपको भरोसा है इस बार फिर मेरा रंग देखकर लड़के बारी भाग जाएंगे, इसलिए मुझसे पार्लर जाने के लिए कह रही हैं? ऐसी बात नहीं है बेटी, काजल की माँ ने कहा। तब काजल कहती है, तो क्या बात है माँ, आप क्या चाहती हैं? तब काजल की माँ कहती, क्या अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करेगी? मैं कह रही हूँ ना, पार्लर होकर आ जा। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो जरूर जाती हूँ, कहकर काजल पार्लर चली जाती। शाम को जब काजल पार्लर से घर आती तो सोनिया की छोटी बहन देखकर कहती, दीदी एक कारी करूती तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। यह पार्लर होकर क्या आ गई, इसका तो रंग ही बदल गया। तब सोनिया ने कहा, यह चाहे जितनी तैयार हो जाए, लेकिन तेरे आगे तो फीकी है ना, और तू चिंता क्यों करती है? मैं अभी इसका सारा मेकअप धो दूंगी, फिर से यह पहले की तरह कारी और करूती रखने लगेगी। तू चिंता मत कर मेरी छोटी बहन, रिश्ता आज इसका नहीं तेरा ही पक्का होगा। आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता? सोनिया की छोटी बहन ने कहा। थोड़ी देर में लड़के वाले आते और काजल की माँ उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद लड़के वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते। यह देख सोनिया और उसकी छोटी बहन का मुंह बन जाता। सोनिया लड़के वालों से कहने ही वाली थी कि लड़की का चेहरा तो देख लीजिए, यह तो मेकअप का असर है, असर में तो यह काली है, लेकिन
उसके पहले ही काजल लड़का सुधीर और उसके परिवार से कहती है, रिश्ता पक्का करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। और वही अपना मेकअप धोकर आती और कहती, मेरा असली रंग यही है। यदि अब भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आप अब मुझसे शादी नहीं करेंगे। तब सुधीर का परिवार कहता, नहीं बेटी, हमें तुम्हारे रंग से कोई परेशानी नहीं, हमें तो एक ऐसी बहू चाहिए जो मन से सुंदर हो, रंग रूप में क्या रखा है। तभी सुधीर कहता, शायद काजल तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। जब मौसी जी ने मुझे तुम्हारा रिश्ता भेजा और तुम्हारी जब मैंने फोटो देखी तो फोटो देखते ही साथ मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। जानती हो क्यों? काजल ने पूछा, क्यों? तब सुधीर कहता, क्योंकि हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। याद है आज से कुछ महीने पहले तुम मेरी कजन सिस्टर अंजलि की शादी में आई थी। हाँ, वह मेरी भाभी की सहेली है, काजल ने कहा। उस शादी में तुम्हारी साड़ी पर एक छोटी सी बच्ची से आइसक्रीम गिर गई थी। सुधीर कहता, वही मेरी भतीजी थी। देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, और जब वही रोने लगी तो तुमने उसे चुप करा दिया था। उससे ही मुझे पता चल गया कि तुम्हारा नेचर कितना अच्छा है। और जब मौसी जी की तरफ से तुम्हारा रिश्ता आया और मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो लगा वही लड़की हो जो मेरी जीवन भर की साथी बन सकती हो। तुम्हारा रंग कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारी हंसी लाखों में एक है और तुम्हारा मन करोड़ों में। थोड़ी देर में सुधीर और काजल परिवार वालों के सदस्यों के सामने उनकी सगाई हो जाती और तभी सुधीर के पिता कहते हैं, भाई साहब आपको ये रिश्ता मंजूर है और हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, तो हमें नहीं लगता शादी में देर करना उचित होगा। 15 दिन बात अच्छा दिन भी है तो हम उसी दिन शादी तय कर लेते हैं। हमारी श्रीमती का कहना है कि अब बहू का अब और इंतजार नहीं कर सकते और हम सभी भी अपनी बहू को अब घर लेकर जाना चाहते। काजल के पिता ने कहा, इसमें हम सबको कोई आपत्ति नहीं। अब शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। घर पर सभी खुश थे, लेकिन सोनिया खुश नजर नहीं आ रही थी। सोनिया की छोटी बहन सोनिया से कहती, दीदी आपने तो यहाँ पर बुलाकर मेरा समय ही बर्बाद कर दिया। कहते हुए सोनिया की बहन तो वहाँ से चली जाती, लेकिन सोनिया मन में ठान लेती कि मैं ननद जी की शादी रुक कर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। और एक दिन घर के सभी सदस्य शॉपिंग करने के लिए बाहर गए हुए थे। सोनिया घर पर अकेली थी। तभी सोनिया मौका देखकर सुधीर को फोन कर कर कहती, सुधीर तुम जिस लड़की से शादी कर रहे हो वही लड़की और किसी लड़के से प्यार करती है, तो अच्छा होगा तुम उससे शादी करने के लिए मना कर दो। सोनिया सोचती, अब तो ये शादी टूटने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इस सब के बाद भी सुधीर काजल से शादी करने के लिए तैयार था और देखते ही देखते वक्त निकल जाता और आज काजल की शादी का दिन आ जाता। काजल अपनी भाभी के कमरे में जाकर कहती, भाभी जानती हूँ मैं कि आप इस शादी से खुश नहीं, इसलिए शायद आपने सुधीर से फोन कर कर भी कहा था कि वह शादी तोड़ दे, लेकिन उन्होंने इस शादी को तोड़ने से इनकार कर दिया। तब सोनिया आश्चर्य से कहती, आप सब कुछ जानती हैं? हाँ भाभी, जिस दिन आपने सुधीर को फ़ोन किया था उस दिन सुधीर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर के नंबर से फ़ोन आया है और आवाज़ वह आपकी पहचान गए थे और हम सब घर के बाहर थे, तो मुझे भी यकीन था कि फ़ोन आपने ही किया है। लेकिन मैंने घर पर किसी से कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपसे कोई कुछ कहे। भैया आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी भैया को बहुत चाहती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई दरार आए। मुझे नहीं पता कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करती, लेकिन आज तो मेरी बिताई है। यदि आज आप मेरी शादी में खुशी से शामिल होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर क्या पता हम कब मिलेंगे। कहते हुए काजल की आंखों में आंसू आ जाते। तभी सोनिया कहती, सॉरी दीदी, मैं आपको कभी पहचान ही नहीं सकी। आपने सब कुछ सच जानने के बाद मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और मैं आपकी इस शादी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि आपने मेरा रिश्ता टूटने से बचा लिया। यदि घर में इस बारे में किसी को पता चल जाता तो सब मुझसे नफरत करने लगते। मैंने तो हमेशा आपसे नफरत की है, आपके काले रंग की वजह से, और मुझे इस बात का यकीन था कि सुधीर जी तो विदेश में नौकरी करते हैं, इसलिए आपसे शादी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने अपनी बहन को यहाँ बुला लिया, क्योंकि मैंने सोचा जब आपसे रिश्ता नहीं होगा तो मैं अपनी बहन की शादी की बात चलाऊंगी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो
मेरे अहम को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और उसी कारण से मैंने आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तक मैंने हमेशा आपसे नफरत की, लेकिन आज मैं चाहकर भी आपसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि सच ही कहते हैं लोग, इंसान रंग से नहीं मन से खूबसूरत होना चाहिए। आज आपके अच्छे व्यवहार ने मेरा भी दिल जीत लिया और आज मैं आपकी शादी में बड़ी धूमधाम से नाचूंगी और आपकी शादी की हर एक रस्म बहुत अच्छे से निभाऊंगी। आखिर मेरी ननद की शादी है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दूंगी। कहते हुए सोनिया काजल को शादी के मंडप में ले जाती और शादी बहुत धूमधाम से संपन्न होती। इस शादी से सभी बहुत खुश हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।